अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाना बताऊंगी आपको चिकन हैंड्स पाई की रेसिपी अपनी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने जानना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही टेस्टी डिफरेंट रेसिपी है और ज़्यादा बनाना मुश्किल भी नहीं है। तो जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगी आपने वैसा वैसे करना है, लेकिन एक कंडीशन, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलाए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 2.5 कप मैदा। इसमें मैं ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1.5 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इनको आपस में अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे देन हम इसकी डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद, अब ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें मिल्क शामिल कर देंगे, ये भी 1/2 कप है। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं स्पैचुला से ही मिक्स कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो अपने हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं भी अपने हैंड की मदद से अच्छे से डो तैयार कर लूँगी। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, देन इसमें ऐड करेंगे वाटर, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी ऐड करना है और एक अच्छी सी डो बना लेनी है। आपने डो ज़्यादा सख्त भी नहीं रखनी और बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं रखनी, सिर्फ नॉर्मल रखनी है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जब डो रेडी हो जाएगी तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को इसके ऊपर सारा स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। देन हम 20 to 30 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रेस्ट पे रखेंगे। तो जब तक हमारी डो रेडी हो रही है तब तक हम जल्दी से फिलिंग भी रेडी कर लेते हैं। तो चलाएं फटाफट से फिलिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 1/2 कप ऑयल। उसको अच्छे से प्री हीट करने के बाद आपने क्या करना है, 3 गार्लिक क्लोव्स लेनी है और उसको अच्छे से चॉप कर लेना है और वो इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब गार्लिक अच्छे से फ्राई हो जाएगा देन हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन कीमा। चिकन कीमा मैंने बिल्कुल ही कीमा नहीं करवाया, मैंने इसको जो है वो चॉप कर लिया है स्मॉल साइजेस में और मैं इसको ही अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप कीमा ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, कोई सा भी कीमा ऐड कर ले, मटन ऐड कर ले, बीफ ऐड कर ले या चिकन कीमा ऐड कर ले, इट्स ऑल अप टू यू। और मैंने तो यहाँ पर चिकन ही यूज़ किया जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा देन हम इसमें अपने वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले आप इसको फ्राई कर लें। अब मैंने इसमें वेजिस ऐड कर दी हैं। वेजिस में मैंने ऐड किया सबसे पहले जो है कंप्लीट एक ग्रीन अनियन यानी हरी प्याज एक पूरी की पूरी शामिल कर दे अच्छे से चॉप करके। अगर आपने और वेजिस शामिल करनी है तो आप वो कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाजर थोड़ी सी ऐड करना चाहते हैं तो वो अच्छे से चॉप करके वो ऐड कर दें, कैप्सिकम ऐड कर दें। उसके अलावा आप जो है वो मटर भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, जो भी चाहे वो डाल दें आप। इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ, उसमें मैंने ऐड किया है सबसे पहले चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप पे डिपेंडेड है। ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, ये सब स्पाइसेस मैंने ऐड की हैं। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सारी स्पाइसेस ऐड करनी है, ठीक है। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए था तो मैंने नॉर्मली ऐड किया। अब मैंने इसमें ऐड किया चॉप्ड ग्रीन एंड रेड चिलीज़ और बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो विनीगर, 1/2 टेबल स्पून तकरीबन विनीगर ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं करना। और उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लें, इसको थोड़ा सा फ्राई होने दें साथ साथ। और अब इसमें जाएगा 1 टमाटो जूस, यानी 1 टमाटर का अच्छे से जूस निकाल लेना और वो आपने इसमें डाल लेना और उसको अच्छे से फ्राई कर लेना। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। अभी हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। देखिए शक्ल से ही लग रहा है, इस टाइम इसकी कंडीशन से लग रहा है कि कितना अच्छी तरह कुक होगा और आधे से ज़्यादा तो कुक हो भी गया है। तो फटाफट आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना 5 to 8 मिनट्स के लिए। जब आप वापस आएंगे तो माशाल्लाह से जादू की तरह ये तैयार हुआ होगा। और ये देखिए पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया और कितनी अच्छी तरह रेडी हो गया। आपने 1-2 बार चेक कर लेना है कि ये ना हो कि सारा नीचे से लग के ख़राब हो जाए। आपने एक बार चेक कर लेना है। फ्लेम आपने लो मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर गार्निश के लिए कोरिएंडर लीव्स डाल दी क्योंकि हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल एकदम मस्त रेडी हो गई है। तो इसको आप फिनिशिंग लुक दें और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यूज़ करेंगे, यानी जो अब हम पाइस बनाने लगे हैं उसके अंदर इस फिलिंग को यूज़ करेंगे। तो ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चले फटाफट अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं जिसको हमने रेस्ट पर रखा हुआ था। अब तो वो रेस्ट हो ही गई होगी पूरी। तो जी वाह, हमारी डो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। प्रोसीजर से तय उसी तरह रेडी करेंगे तो आप हमारी तरह ही डो बना पाएंगे। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा नीचे डालना है और इसको डो को बाहर निकाल कर अच्छे से अपने हाथों की मदद से ऐसे गूंदना है या मसलना है, जो भी आप समझे। ऐसे से आपने इसको करना है और मैक्सिमम आपने 3 to 5 मिनट्स के लिए ऐसे से करना है। फिर आपकी डो एक बहुत ही मज़ेदार सी डो तैयार होगी, बहुत ही अच्छी डो तैयार होगी, मेरा कहने का ये मतलब था, ठीक है। जब तक मैं इसको मसल रही हूँ अच्छे से, आपको रेसिपी पसंद तो आ रही होगी तो आप क्या करें, तब तक
जाके ना फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और जिन लोगों को ये रेसिपी नहीं आती ना, तो आप उनको ये शेयर करें और अपना नाम बनाए कि देखो हम कैसी कैसी रेसिपीज़ देखते हैं। तो मेरा वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए मैंने डो रेडी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके जो है पीसेस करेंगे हम। तो मैंने अपनी इस प्यारी सी डो के 4 इक्वल पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके 6 कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 किया है क्योंकि नॉर्मल बनाना है ना, ज़्यादा छोटा छोटा नहीं बनाना। ठीक है, ये देखिए आपने क्या करना है, एक एक पीस का जो है, एक एक पीस को आपने अच्छे से राउंड, जैसे पेड़ा बनाते हैं वैसे बनाकर आपने इसको अच्छे से बेल लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना, नॉर्मल रखना है, यानी इसको ना ही ज़्यादा थिक बनाना है और ना ही ज़्यादा थिन। नॉर्मल मैंने पेड़ा करके उसको बेल लिया था। अब मैंने इसमें फिलिंग ऐड कर दी है और फिलिंग ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ चीज़ आप कोई सी भी ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप चेडर चीज़ कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, या जो भी आपके घर में मौजूद है वो ऐड कर दें। सॉरी। ओके, ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो दूसरी रोटी जैसे आपने इस तरह की बनाई हुई थी उसके साथ इसको कवर कर देना। मैं क्यों रोटी बोला मुझे नहीं पता चला। दूसरा जो आपने पेड़ा बेल के रखा हुआ है उसके साथ इसको कवर कर दें ऐसे। और फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर से डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने लिया एक फॉक और फॉक के साथ मैं ऐसे ऐसे ना डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है। आपने इसी तरह से सारी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है ना। हाँ, बहुत ही डिफरेंट सा लुक आ जाता है इससे ना। अब मैं थोड़े से इसके ऊपर होल्स भी कर दूंगी, इसी की हेल्प से ज़्यादा अंदर अंदर तक नहीं घुसा देना, बस एवं ही हल्का सा ना डिज़ाइन देने के लिए। ठीक है, ये ऐड करने के बाद यहाँ पर एग योल का इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना सॉल्ट ऐड किया ना पेपर ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। और इसको मैं सिर्फ ऐसे सिंपली जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी, सारा स्प्रेड कर दूंगी एक ब्रश की हेल्प से। और ये मैंने डाले हैं सेसमी सीड्स, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट कलर की यूज़ की। ये बेकिंग ट्रे है, इसके नीचे मैंने ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा लिया था और अब इनको सबको प्लेस कर दिया। अब मैं इसको बेक करूँगी 45 मिनट्स तक मैंने इसको बेक किया और माशाल्लाह से हमारे हैंड्स पाए जो है बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो गया। आपको चैलेंज है कि आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसे लगे हैं। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं रेसिपी की कि कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे वो रेसिपी का जो नेम है वो सेंड कर दें नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं वही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया डिश आउट, क्योंकि अब खाने की बारी है। क्योंकि बेक तो बहुत अच्छे से हुआ है, जैसा कि आपने वीडियो में प्रोसीजर भी सारा देख लिया और जब ये बेक हुए तो उसके बाद भी आपने देख लिया। तो अब मैं इनको ख़त्म करती हूँ। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।